आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ समरसिबल मोटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। उससे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं समरसिबल मोटर कितने प्रकार की होती है। एक कुएं में डाली जाती है और दूसरी बोर में डाली जाती है। जो कुएं में डाली जाती है उसको ओपन वेल कहते हैं और जो बोर में डाली जाती है उसको बोरवेल समरसिबल या ट्यूबवेल समरसिबल मोटर पंप कहते हैं। यहाँ हम जो बोर में डाली जाती है उसी मोटर की बात करूँगा। इस चित्र में देखिए जो लेफ़्ट साइड में दिख रही है वो बोरवेल समरसिबल मोटर है, उसके ऊपर वाटर पंप है देखिए, और निचले वाला भाग समरसिबल मोटर है। समरसिबल मोटर के पार्ट कौन कौन से हैं वही बताने वाला हूँ। चलिए समझ लेते हैं इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं। ये देखिए यह मोटर कई प्रकार के होते हैं, कुछ साइज़ में छोटे, कुछ चौड़े, कुछ लंबे, इस तरह से इनकी साइज़ विभिन्न प्रकार की होती है। स्टेज विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। V3, V4, V6 इस तरह से समरसिबल मोटर पंप आती है। किसी मोटर में शीतलन के लिए ऑयल और किसी में वाटर डाला जाता है। जिसमें ऑयल डाला जाता है उसको ऑयल फील्ड और जिसमें वाटर डाला जाता है उसको वाटर फील्ड समरसिबल मोटर कहते हैं। समरसिबल मोटर के पार्ट समझने वाला हूँ। समरसिबल मोटर के पार्ट, इसका मेन पार्ट इसकी बॉडी होती है। यह देखने में कुछ इस तरह से दिखती है, देखिए पाइप के आकार की दिख रही है। इसके अंदर पूरा खोखला रहता है जिसमें रोटर फिट रहता है और यही रोटर इसके अंदर घूमता है। बॉडी कुछ इस तरह से दिखती है समरसिबल मोटर की खोलने के बाद। इसके बॉडी के अंदर स्टेटर फिट रहता है, देखिए ये पूरी बॉडी हो गई। बॉडी के अंदर जो ये देखिए कटे कटे खाने बने हुए हैं, इस पूरे को स्टेटर कहते हैं। जो पूरा इस पाइप के अंदर फिट है, पाइप की तरह इसकी जो बॉडी है दिखती है, उसी पाइप की तरह दिखने वाले भाग के अंदर स्टेटर को फिट कर दिया जाता है। ये जो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है जिसमें कटे कटे खाने हैं, इन कटे कटे खाने को स्लॉट कहते हैं और पूरे स्लॉट को मिला करके स्टेटर बनता है। इस स्टेटर को इस पाइप जैसे दिखने वाले भाग के अंदर फिट कर दिया जाता है और इस संपूर्ण भाग को मोटर की बॉडी कहते हैं और रोटर इसके अंदर घूमने वाला पार्ट होता है। यह रोटर है, यह जो मोटर की बॉडी होती है उसी के अंदर घूमता है। ये मोटा वाला भाग रोटर है और ये पतला वाला रोटर का शाफ्ट कहलाता है। रोटर का शाफ्ट कुछ इस तरह से दिखता है। यदि इसका रोटर निकाल लिया जाता है मोटा वाला भाग तो रोटर का शाफ्ट पतला सा हो जाता है, इस तरह से दिखाई देता है। एक ये लोहे का राड है। इसके बाद चलते हैं थर्स्ट प्लेट और बेयरिंग। थर्स्ट प्लेट इस तरह से दिखती है, देखिए जैसा कि दिखाया गया है इसमें। ये कटे कटे जो दिख रहे हैं पार्ट, ये थर्स्ट प्लेट है और ये बेयरिंग है, इसको कार्बन बेयरिंग कहते हैं। इसको और डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए इसके जो थर्स्ट प्लेट है, प्लेट के नीचे एक बेस प्लेट लगा हुआ है। जो लोहे का भाग दिख रहा है उसको बेस प्लेट कहते हैं क्योंकि यही थर्स्ट प्लेट पर टिका होता है। थर्स्ट प्लेट इसी पर टिकी होती है। सबसे ऊपर बेयरिंग प्लेट है, इसी बेयरिंग प्लेट में बेयरिंग इसकी टिकी होती है, देखिए काला काला दिख रहा है। और ये थर्स्ट प्लेट है। थर्स्ट प्लेट के नीचे बेस प्लेट है। जो थर्स्ट प्लेट है बेस प्लेट की सहारे टिकी होती है, इसी पे ये थर्स्ट प्लेट रहती है। इसके बाद आता है कनेक्शन केबल। कनेक्शन केबल मोटी कॉपर की वायर होती है, वाटर प्रूफ होती है। इसमें 3 कलर के कॉपर वायर होते हैं, लाल, पीला, नीला। नीला कॉमन होता है, पीला स्टार्टिंग होता है और लाल रनिंग होता है। इसी में कनेक्शन किया जाता है, इसी से सप्लाई मोटर तक पहुंचती है। इसके बाद कपलिंग होती है जो मोटर पंप और मोटर को कनेक्ट करती है। इसी के सहारे मोटर और मोटर पंप कनेक्ट होते हैं।